मुर्गा बनो। ऐसे मुर्गा बनते हैं? ये देशी मुर्गा है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे शौचालय में घुसने की? क्यों? तो तुम्हारे शौचालय में कोई खजाना गड़ा हुआ है? तुम वहाँ जाके इत्र मूतते हो? हाँ तो पुरुष सरपंच जी, आज से इस गांव की सारी गंदगी आप अकेले साफ करेंगे। हम हैप्पी होम्स सोसाइटी वाले आपके इस गांव को गोद ले रहे हैं। मेघा, मेरी बेटी मेघा, हमारी लाडली बेटी मेघा। अरे अरे भाई, आज हमारी बिटिया रानी का मुंह अपने बर्थडे के गुब्बारे की तरह क्यों फूला हुआ है भाई? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अरे आपको मुझसे बात क्यों नहीं करनी है? क्योंकि हम आपसे नाराज हैं। आप हमसे क्यों नाराज हो? क्योंकि हमें आपसे बात नहीं करनी है। क्यों? आपको हमसे क्यों बात नहीं करनी? अब ये नहीं कहना कि क्योंकि मैं आपसे नाराज हूँ। हाँ, हम नाराज तो है आपसे। नाराज हो, पर ये तो बताओगी कि क्यों नाराज हो? नहीं बताएगी, वो नहीं बताएगी और आपसे मानेगी भी नहीं। वैसे भी आपको कभी मनाना आया है क्या? रज्जो रानी, शादी के लिए हमने ही तो तुम्हें मनाया था। ये गाकर दो बदन प्यार की आग में जल गए, चंपा के मंडवे तले। भूल गई का? तब की बात और थी जी, तब मैं जवान थी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप तब जवान थी। अरे हम तो तब भी जवान थे और आज भी जवान है रज्जो रानी। हटो जी आप। देखो, आपने हमारी मेघा को दुखी कर दिया ना। मेघा बेटी, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अयो, ये तुम्हारी दादाजी की आवाज नहीं, ये तुम्हारी दादी की आवाज है। किसी की भी आवाज हो, मुझे बात नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। क्यों करना? तुम्हें अपने मम्मी पापा का याद आ रहा है? नहीं, पर दादी, हमारे घर पे मेहमान क्यों नहीं आते? मेहमान? हाँ, मेहमान। मेरे सारे फ्रेंड्स के घर पे मेहमान आते हैं। अरे कन्ना, समझा करो। मेहमान नहीं आते तो बहुत अच्छी बात है। मेघा, कोई कोई मेहमान ऐसे होते हैं आकर कितना तकलीफ देते हैं, पता है? दादी तकलीफ नहीं देते। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। बिल्कुल सही कहा बेटी। हम भी जहाँ मेहमान बनकर जाते हैं, लोग हमें भी भगवान कहकर बुलाते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं कि हे भगवान, तुम यहाँ फिर आ गए। पर दादाजी, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं उनके घर पे जब मेहमान आते हैं उन्हें बहुत मजा आता है। वो जब आते हैं ना, चॉकलेट, वेफर्स, आइसक्रीम, ये सब लाते हैं। कितना मजा आता है। हाँ करना, वो लोग बच्चों के लिए चॉकलेट, आइसक्रीम, वेफर सब लेके आते हैं, लेकिन माँ बाप का चॉकलेट कुल्फी बना के खाते हैं ना, उसका क्या? आप लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। प्लीज दादी, प्लीज दादा, अब हमारे घर पे भी मेहमान को बुलाओ ना, प्लीज। ठीक है बेटी, ठीक है। तुम इतना कह रही हो तो हम भी प्रार्थना करते हैं किसी को कि हमारे घर में मेहमान बनकर आइए। अयो! हाँ, बिल्कुल यही कहना पड़ेगा। आइयो, हमारे घर में मेहमान बनकर आइयो। सच्ची दादाजी? बिल्कुल सच। हम अपनी बेटी की बात नहीं मानेंगे तो किसकी बात मानेंगे? हम आज ही, अभी, इसी वक्त मेहमान के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं। ओ दादाजी, आप कितने अच्छे हैं। मैं काम करती हूँ। हाँ। मैं कल का होमवर्क ना आज कर लेती हूँ। वेरी गुड। हाँ, और कल मेहमान आएंगे, मैं उनके साथ खेलूंगी। वेरी गुड। ये क्या कर दिया आपने? अब मेहमान कहाँ से लेके आओगे? ओहो रजो रानी, ऐसे ही कह दिया है। कुछ दिन इंतजार करेगी, फिर भूल जाएगी। रात गई सो बात गई। अयो, ये तो पर
अभी रात कहाँ है जी? अभी तो शाम भी तो नहीं हुआ है। क्या बात है? वो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? किसकी? तमाजी की याद आ रही है? नहीं, सहेली की। सहेली की? वो कौन सी सहेली? ना क्या है उसका? मेघा। मेघा? मेघा? वो पांडे जी की पोती? वो तेरी सहेली कब से हो गई? बचपन से। बचपन? ओ कमलिए, तेरे बचपन में तो वो पैदा भी नहीं हुई थी। क्या वो उसके बचपन से मेरी सहेली नहीं हो सकती? मैं ना जब तक उसको अपनी गोद में नहीं खिलाती ना, मनु चैन ही नहीं पहनता। बट आजकल ना वो मेरे पास नहीं आती, परेशान रहती है। वो परेशान रहती है क्यों? मेहमान की वजह से। अरे मेहमान की वजह से तो एक बार मैं परेशान हुआ था सियाचिन के बॉर्डर पर। ओहो, एक वो चिंग वाला नाम, वो चीनी हमारे यहाँ घुस आया था और कहने लगा मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। मैंने कहा आजा पुत्र। मैंने उसकी ऐसी खातिर की कि मेरी मेहमान नवाजी के किस्से आज भी बॉर्डर पर दोहराए जाते हैं। अच्छा, कैसे खातिरदारी की आपने? अरे उस पर गोलियां चलाकर। कैसे? स्टेन गन से या पिस्तौल से? स्टेन गन से। कितनी गोली लगी उसको? एक भी नहीं। क्यों? आपका निशाना चूक गया था? ओ नहीं कमलिए, मैं तो स्टेन गन में गोलियां भरने से ही चूक गया था। तो फिर वो कैसे भागा? वो तो आवाज सुन के भाग गया। पर गन में तो गोलियां थी नहीं, आवाज कैसे आई? वो तो मेरी आवाज सुन के भाग गया। आपने क्या आवाज दी थी? और मैंने कहा भागो, गोलियां खत्म हो गई हैं। तब तूने हमला कर देना चाहिए था ना, भागे क्यों? यार उनको लगा उनकी गोलियां खत्म हो गई हैं। अरे ऐसे कैसे समझे? अगर समझे तो उन्होंने चेक क्यों नहीं किया? अगर चेक किया तो उन्हें पता क्यों नहीं चला? और अगर उन्हें नहीं पता चला तो वो भागे क्यों? अगर वो नहीं भागे तो आप कैसे बचे? और अगर एक मिनट रुक जा, ऐसे ही बैठी रहे, बिल्कुल हिलना मत। एक मिनट के लिए बिल्कुल मेरी तरफ देखती रहे और चुपचाप बैठी रहे। अरे पापा जी कितने गए? सब मैंने क्या कह दिया? बॉर्डर पे चले गए लगता है। अस्सलाम वालेकुम राजलक्ष्मी बहन। वणक्कम, वांगा उकारंगा। हाँ, लेकिन मैं तो कुछ लेके नहीं आई। क्या रंगो? अयो तमिल में उकारंगा मतलब बैठो। अच्छा जी, बैठ गई। अभी बोलो कैसे आई? मैं चल के पैदल आई। अच्छा, मुझे लगा कि तू उड़ के आई। अरे पावी, बाजू के घर से कोई कार से आता है क्या? हाँ नफीसा आंटी, कार से तो दूर के मेहमान आते हैं, पर हमारे यहाँ तो कोई भी मेहमान नहीं आता। अरे बेटा अच्छा है मेहमान नहीं आते। क्यों? अरे बेटा वो क्या है ना, हमारे घर में भी एक बार कुछ मेहमान आए थे। अरे उन्होंने इतना खाया हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मैं जाके कमरे में रोने लगी। फिर मेरी अम्मी आई और कहने लगी बेटा तू अकेली मत रो, जब मेहमान चले जाएंगे ना तो हम दोनों मिलके रोएंगे। क्यों? वो इसलिए कि वो खाने के साथ साथ घर की चीजों का भी सफाया कर रहे थे। देखा मेघा, देखा? और पता है कुछ मेहमान तो इतने चिपकू होते, आ जाते तो जाने का नाम ही नहीं लेते। हाँ बाप रे, इतने डरावने होते हैं मेहमान। पर फिर भी अगर मेहमान हमारे घर पे एक बार आ जाए तो? हाँ? या अल्लाह। अरे बाबा, आज दिन में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा खाना। अरे हेमा, ओ हेमा, एक मेरी हेमा और दूसरी उसकी वो माँ। अरे दोनों का बस चले ना तो मेरे को नींबू के समान निचोड़ दे कट पीस काट के। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं सूखा हूँ, नहीं तो ये कब से मेरा रस निकाल के मेरा भस्म कर देता। भस्म नहीं, भस्म। अरे शब्दों पे मत जाओ, ऐसा अगर हो गया ना तो तुम्हारे को लेने का देना पड़ जाएगा। एक बात मेरी गांठ बांध कर रख लो, जिंदगी में देने से नहीं लेने से फायदा होता है। ओके डैडी, तो कल ही मैं जाकर आपके नाम पर 2 लाख रुपीस लोन ले लेती हूँ। क्यों?
अभी आपने तो कहा लेने में फायदा है। अरे मैंने कहा लेने में नहीं, देने में फायदा है। ओके डैडी, तो कल हम दोनों जाकर विधवा आश्रम में 50,000 रुपए दान दे देंगे। क्यों? अभी आपने तो कहा देने में फायदा है। अरे मैंने कहा कि वो देने में नहीं। ओह डैडी, समझो बात को। यू डोंट नो, दान देने से पुण्य मिलता है, पुण्य। अच्छा, तो फिर मैं आज से ही दान लेना शुरू करता हूँ कट पीस काट के। तो डरना। अरे राजलक्ष्मी बहन, आओ आओ, बैठो बैठो। क्या बात है राजलक्ष्मी बहन, बहुत परेशान दिख रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे आप लेती क्यों नहीं कुछ? अरे लगता है आप भी दान से परेशान हैं। अयो, मैं दान से परेशान नहीं जी, मैं मेहमान से परेशान हूँ। अरे मेहमान से परेशान है? अरे तो उसको दरवाजे पे ही रोक लेना था, घर में अंदर काय को घुसने दिया कट पीस काट के? अयो, मैं मेहमान का आने से परेशान नहीं हूँ जी, मेहमान का ना आने से परेशान हूँ। अरे कमाल है, हर औरत घर में मेहमान आने से परेशान है। आप दुनिया की पहली औरत है जो मेहमान के नहीं आने से परेशान है कट पीस काट के। अरे तो डरना, बात ये है कि हमारी वो मेघा है ना, वो कहती है दादी दादी सबके घर में मेहमान आते हैं, हमारे घर में मेहमान क्यों नहीं आते, ऐसा तंग करती है। लेकिन तो डरना, आप तो जानते हैं ना, मेरा और पांडे जी का लव मैरिज है, इसलिए हमारा कोई रिश्तेदार हमारे घर में मेहमान बन के नहीं आते। लेकिन आपके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं ना, उनमें से एक दो को मेहमान बनाकर हमारे घर में भेजो ना। अरे उसे समझाओ कि ये मेहमानों का चक्कर छोड़े। आज की इतनी महंगाई में खुद की नवाजी कर ले, बहुत बड़ी बात है। मेहमान नवाजी तो दूर की बात है, कट पीस काट के। नहीं 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 नहीं, मेघा सही बोलती है। हम लोग किसी रिश्तेदार को अपने आपके घर मेहमान बनाकर भेज देंगे आंटी। सच? यस। आयो, ये दूध वाले का अक्ल भी ना आजकल उसके बेस्ट जैसे होते जा रहे। वो ना टाइम पे दूध देती है। लो, अरे ये दूध वाला दूध क्यों नहीं दे रहा है? आज क्या वो कैन में दूध लेकर आया है तो खुद भैंस को लेकर आया? अयो, आप कौन है? दूध वाला किधर है? बिटिया दूध वाला तो आया ही नहीं। अयो, क्या बात करता है? अभी अभी मैंने उसको दूध का पतीला दिया है। वो पतीला तो मैंने लिया। अयो, आपने क्यों लिया? मैंने सोचा तुम लोग तुम्हारे घर आने वाले मेहमानों का पतीले से स्वागत करते हो। हाँ, वो मेहमान किधर है? मैं और कौन? और तुम कौन हो? मैं तो राजलक्ष्मी हूँ, रविशंकर पांडे जी की बीवी। राजलक्ष्मी नहीं, साक्षात लक्ष्मी कहो, लक्ष्मी। वैसे मेरे रवि जैसे गुच्चू को तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई? वैसे कहाँ है मेरा रवि? कहाँ है मेरा रवि? रवि, रवि बेटा, बुआ। रवि बुआ कब हो गया? रवि बुआ नहीं, मैं बुआ, रवि की बुआ। कौन आया है राजलक्ष्मी? रवि, रवि आप नहीं पहचाना बबुआ? कैसे पहचानोगे बेटा, क्योंकि तुम तो कितने बड़े हो गए हो। मैं तुम्हारी गोरखपुर वाली बुआ। गोरखपुर वाली बुआ? हाँ हाँ, वो तुम्हारी लखनऊ वाली दादी थी ना, उनकी कानपुर वाली चाची थी ना, जिनकी झांसी वाली बहन थी ना, और आगरा वाले भाई था ना, उन्हीं की बहन हूँ मैं। हमें तो अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा है। कैसा आएगा? इतना दूर का रिश्ता है। देखो बिटिया, रिश्ता दूर का हो या पास का, रिश्ता रिश्ता ही होता है। और रिश्ते दूर या पास से नहीं बनते, दिल से बनते हैं। माँ, वो तो मेरे को भी मालूम है, लेकिन आपको नहीं लगता है ये रिश्ता थोड़ा टेढ़ा है? हाँ हाँ, मुझे लगता है ना, लगता है ना, लेकिन रिश्ता टेढ़ा ही रखना पड़ता है, वरना खूबसूरत औरत को देखकर आशिक लोग पीछे पड़ जाते हैं। हाँ,
कितनी प्यारी बच्ची है। किसकी है? पड़ोसी की है? नहीं नहीं, हमारी है। हाय हाय, इस उम्र में। खूबसूरत औरत को देखकर आशिक लोग पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, आपके? और नहीं तो क्या। कल की बात सुनिए। मैं गोरखपुर से यहाँ ट्रेन में आ रही थी तो एक हैंडसम मेरे पीछे पड़ गया। लड़का? अरे नहीं रे नहीं, लड़का क्या मेरे पीछे पड़ेगा, हैंडसम बुड्ढा हूँ। अयो बालाजी, फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैंने सोचा गोरखपुर से मुंबई तक अकेला रास्ता कैसे कटेगा, बस मैंने आंख मार दी। बुड्ढा दीवाना हो गया। फिर तो सफर में हम सफर साथ हो गया, तो सफर कैसे कट गया पता ही नहीं चला और मुंबई आ गई। अयो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तुम्हारा ही बुआ है। कैसे? ये भी तो तुम्हारे जैसे रोमांटिक है। दादी कौन है? अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। किसकी है? पड़ोसी की है? नहीं नहीं, हमारी है। हाय हाय, इस उम्र में। नटखट कहीं का, शर्म कर शर्म कर। अरे अभी तक देश की जनसंख्या बढ़ाने में तुम अपना हाथ बटा रहे हो, और वो भी हाय हाय पोते पोते की उम्र में। और भाभी, ये तो हमारे पोती है, हमारा बेटा का बेटी। हाँ, अच्छा, वही बेटा जो यहाँ नहीं है। आपको मेरे मम्मी पापा के बारे में कैसे पता कि वो अमेरिका में रहते हैं? बेटा, मैं तेरी दादी बुआ हूँ, मुझे तो पता करना ही पड़ेगा। अच्छा, और आपको क्या क्या पता है? बता दूंगी, अभी तो मेहमान बनकर आई हूँ। मेहमान? आप हमारे मेहमान हो? क्यों, तुम्हें मेहमान पसंद नहीं है? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं मेहमान। मैंने तो अपने दादा और दादी को भी कहा था कि आप हमारे लिए मेहमान लेके आइए। दादी आप बहुत अच्छी है, दादा आप भी बहुत अच्छे। थैंक यू दादी, थैंक यू दादा। बेटा, थैंक्स तो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। आपको भी थैंक यू बोलूंगी दादी बुआ, मैं तो आपको बहुत सारा थैंक यू बोलूंगी, और मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगी जो मैंने अपने मेहमान को दिखाने के लिए बनाया था। चलो ना दादी, चलो। चलो बेटा। रवि बेटा, मेरे आगरा वाले भाई ने तुम्हारे लिए पेठे भेजे हैं, बैग में से निकाल के खा लेना बेटा। हाँ, चल। आगरा वाला भाई, गोरखपुर वाली बुआ। अरे वाह मेघा, बेटा तेरा कमरा तो बहुत अच्छा है। हाँ दादी बुआ, ये देखो, ये मेरी ड्राइंग बुक। क्या बुक? नहीं, ड्राइंग बुक जिसमें हम ड्राइंग बनाते हैं। अच्छा, ड्राइंग बुक। समझ गई। ये कोई जरूर भूख लगने पर बनाने की चीज होगी। नहीं दादी बुआ, भूख नहीं, बुक किताब, जिसमें हम ये बनाते हैं। देखिए ये। अच्छा, चित्रकारी किताब। ऐसा कहो ना, हम भी बचपन में बहुत बनाते थे। सच्ची दादी? और नहीं तो क्या। पता है तुम्हें, एक बार हमारी स्कूल में मास्टर जी ने मुझे कहा कि घास चरती गाय का चित्र बनाकर लाओ। हम तो भूल गए। फिर भी मास्टर जी के पूछने पर हमने चित्रकारी किताब का कोरा पन्ना दिखा दिया, और फिर मास्टर जी को कहा, देखो हमने कितना अच्छा घास चरती गाय का चित्र बनाया। तो मास्टर जी ऐसे देखकर बोलने लगे, अरे ये तो कोरा पन्ना है, न घास है न गाय है। तो फिर हमने मास्टर जी को बोला कि मास्टर जी गाय घास चरती चली गई, इसलिए मैदान साफ है। फिर मास्टर जी ने आपको मारा नहीं? नहीं रे नहीं, हमें मास्टर जी क्यों मारते, हम तो मास्टर जी के आज्ञा का बखूबी पालन करते थे। वो कैसे? अरे मास्टर जी एक बार अपने घर में बैठकर हवन कर रहे थे, हम गए तो हमें भी बिठा दिया और हमारे हाथ में लौंग दे दिया और कहा, इसे आग में डालो और बोलो स्वाहा। हमने भी इसे आग में डाल दिया और बोला स्वाहा। फिर भी मास्टर जी ने हमें हमारे हाथ में इलायची दे दी और कहा, इसे भी आग में डाल दो और कहो स्वाहा। हमने इसे भी आग में डाल दिया और बोला स्वाहा।
फिर मास्टर जी ने हमारे हाथ में लड्डू दे दिया और कहा इसे भी आग में डाल दो और कहो स्वाहा। हमने लड्डू को हमारे मुंह में डाल दिया और कहा आहा। फिर तो मास्टर जी ने आपको पक्का मारा होगा। नहीं नहीं नहीं, मास्टर जी हमें क्यों मारते? हम मास्टर जी की आज्ञा का दुगुना पालन करते थे। अब वो कैसे? मास्टर जी के घर जो भी जाए बेटा, उसे वो कहते थे फ्रीज में गुलाब जामुन रखे, 2 खा लेना। हम 4 खा लेते थे। वाह दादी बुआ वाह, आपके साथ बात करने में तो मजा ही आ गया। मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ? आप एक काम करो, हाँ आज रात आप मेरे ही कमरे में सो जाओ। आप मुझे ना ऐसी ही बातें बताना और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाना। हाँ, अब काम की बात कभी सोचते हो क्या? काम की बात तो हमने एक ही बार सोची थी, जब तुमसे प्यार किया था। इधर पर क्या हुआ है आपको? परेशान आत्मा की तरह इधर से उधर, उधर से इधर टहल रहे हो। रज्जो जी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये बुआ जी ने हमारे खानदान के आंगन में कब किलकारी भरी थी। मतलब ये कब पैदा हुई थी, कब बड़ी हुई और कब इनकी शादी गोरखपुर में हो गई। अच्छा अच्छा, आप ये सोच के दुखी हो रहे हैं कि बुआ के शादी में आप नहीं जा पाए। नहीं 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 नहीं, जब उनकी शादी हुई होगी तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ होऊंगा। इधर पर जिस समय आप पैदा ही नहीं हुए थे, उस समय के बारे में सोच के क्या फायदा? अब बुआ जी आ चुकी है तो उसके खाने पीने के बारे में सोचो, वरना हमारी मेघा गुस्सा हो जाएगी। मेघा क्यों गुस्सा होगी? अरे मेघा मेहमान 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 करती थी ना, अभी उसको लगता है हम बुआ जी को मेहमान बनाकर लाए हैं उसके लिए। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, अब काम की बात कभी सोचते हो क्या? काम की बात तो हमने एक ही बार सोची थी, जब तुमसे प्यार किया था। बस करो जी, बस करो, अभी जाओ सब्जी लेकर आओ। बस यही प्रॉब्लम है बीवियों की, जब रोमांटिक मूड आदमी का आता है तो तेल ले आओ, सब्जी ले आओ, लून ले आओ, लहसुन ले आओ, हल्दी ले आओ। अरे सुनो, हाँ, सब्जी के साथ साथ ना राइस और दाल लेकर आना। अरे सुनो, राइस दाल के साथ साथ थोड़ा सा फ्रूट्स लेके आना। हाँ। अरे सुनो, फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी लेके आना। हाँ। अरे सुनो ना, अब क्या है? अरे ड्राई फ्रूट्स के साथ ना थोड़ा सा मीठा लेकर आओ। क्या है, खाने के बाद मीठा देना अच्छा लगता है ना। अरे सुनो, अब तो तुम तबीयत से सुना दो तभी जाएंगे। अयो, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रही थी, मीठे के साथ साथ ना नमकीन भी लेके आना, भूलना मत। अब टाइम पास क्यों कर रहे हो, जल्दी जाओ ना। और कुछ हो तो बोल दो। मेरे ख्याल से सब हो गया। पक्का? पक्का, जाओ। ये सुनो जी, अब क्या है? अरे वो जाने से पहले वो जो 3 वर्ड बोलते हैं ना, वो बोलो ना। अत्ता, माजी, सटकली। भैया, ये भैया जी के दिमाग में महाराष्ट्रियन कहाँ से घुस गया? जरा तमीज से बात करो। तुम हमको चोर उचाकी समझते हो क्या? अरे हम तो इस घर की बुआ है, बुआ। ये बुढ़ी नहीं है, ये तो फैबा है। तेरी भैया तो कुछ साल पहले ऊपर चली गई थी, ये वापस नीचे कैसे आ गई? ऊपर से नीचे आई है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अच्छा, कलर किया ना भाई।